बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 2021 में जो सीट्स आई हुई हैं, इसमें पुलिस कांस्टेबल, सिक्योरिटी कांस्टेबल, एसपीयू, पीएचपी की सीट्स शामिल हैं। इसके बारे में आईजी ऑफिस की तरफ से पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जो इसके इंटरव्यूज़ हैं वो ईद के फ़ौरन बाद शेड्यूल से जारी किया जाएगा और जो उसका शेड्यूल होगा वो रीजन वाइज जारी किया जाएगा। इसमें लाहौर रीजन, गुजरांवाला रीजन और भावलपुर रीजन 3 रीजन हैं जिनके मतलब इनका शेड्यूल जारी किया जाएगा। दोस्तों, इंटरव्यूज़ के मतलब आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में तैयारी और इंटरव्यू में कामयाबी की ज़ामन होंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और इंटरव्यू देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो कामयाबी है आपकी कदम ज़रूर चूमेगी और इंशाल्लाह ताला आप इंटरव्यू में कामयाब ज़रूर होंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर इम्पोर्टेंट टिप्स कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू बेसिकली आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है बोर्ड के सामने या फिर एग्ज़ामिनर के सामने आप फेस टू फेस होके उससे क्वेश्चन आंसरिंग करते हो। मतलब वो आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसका आंसर कर रहे हो। मतलब वो जो आपकी फिज़िकल अपीयरेंस है, आपका स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। वो सारी चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, इसका हम कह सकते हैं वो इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू कितनी किस्म का होता है? इंटरव्यू बेसिकली 2 किस्म में इंटरव्यू, एक होता है होम और सेकंड है एन इंटरव्यू रूम। तो ये क्वेश्चन माइंड में ज़रूर रहेगा कि जो इंटरव्यू है वो बेसिकली इंटरव्यू रूम में ही होता है। तो होम में इंटरव्यू कौन सा होता है? बेसिकली जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। जब आप ये माइंड सेट करते हैं कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो उसी वक्त जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका स्ट्रक्चर है, आपका स्पीकिंग स्टाइल है, आपका वर्किंग स्टाइल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो टोटली चेंज हो जाती है। जब वो चेंज हो जाती है तो आपका जो माइंड है वो सेट हो जाता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। जिस तरह वो आपकी प्रिपरेशन है वो घर से ही स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए वही प्रैक्टिस जब आप इंटरव्यू में पहुँचते हैं तो इंटरव्यू रूम में फिर वही आपकी प्रैक्टिस जारी रहती है। तो जो आपका इंटरव्यू होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। इंटरव्यू का जो पहला पॉइंट है वो है स्टडी। अगर स्टडी को थोड़ा सा डीप देखें तो इसमें आपका सिलेबस है। सिलेबस से मुराद आपने जो भी स्टडी की है, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एलएलबी, व्हाटएवर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो जो इसमें मेजर सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैट्रिक में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है लाइक फिज़िक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो इसमें जो लाइक एक कानून है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा कानून किसका है और उसके मतलब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको कह सकता है कि आपने क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप बताते हैं कि मैट्रिक। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, ठीक है आप का जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है वो कौन सा है? आप बताते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है। फिर वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स के मुतल्लिक ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों, आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स वो ही बताना है जिसमें आपको अबूर हासिल है और जिसके आप क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर प्रिपरेशन। देखिए, जो आपने पेपर तैयारी की है उसमें आपने जितने भी एमसीक्यूज उर्दू, इंग्लिश, मैथ, जनरल है, जीके एक्सेट्रा क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप एक मरतबा रिपीट ज़रूर करें तो इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जीके एंड करंट अफेयर। दोस्तों, जीके और करंट अफेयर ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चंस जो लाजमी पूछे जाते हैं जीके के और करंट अफेयर के वो आपको मालूम होना चाहिए। और करंट अफेयर की एक बात है कि वो आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आप डेली का एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर हो सकता है, वो आप डेली का एक न्यूज़पेपर लें और उसको थॉरली कंप्लीट पढ़ें। ठीक है, अगर आप डेली उसको ले तो एटलीस्ट जो डेली की न्यूज़ होती है वो आप लाजमी सुने। इससे जो आपके जो करंट अफेयर हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रेसिंग। इंटरव्यू के लिए जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है
क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी शो करने जा रहे हैं नेक्स्ट के सामने, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके लिबास से ही शो होती है। तो ड्रेसिंग दोस्तों आपकी इस तरह होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इजी हो, हेजिटेशन महसूस ना करें। तो देखने वाला आपको ये ना कहे कि आप ये पहली मरतबा कपड़े पहन के आए हो, ठीक है। मतलब वो कुछ ड्रेसिंग आपकी इस तरह होनी चाहिए जिस तरह वो आप कंफर्टेबल हो, आप रूटीन की ड्रेसिंग हो, वो आप ड्रेसिंग पहले भी करते हो, ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब कौन कौन सी इसमें जो ड्रेसिंग है वो शामिल हो सकती है। इसमें लाइक शलवार कमीज़ हम पहन सकते हैं, लेकिन शलवार कमीज़ सिंपल नहीं पहननी चाहिए, इसके ऊपर जो वेस्ट कोट है वो लाजमी पहने। और जो कंप्लीट पेंट कोट है वो आप पहन सकते हैं, कंप्लीट पेंट कोट भी टाई पहन सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जो पेंट शर्ट, सिंपल पेंट शर्ट पहन सकते हैं या फिर उसके ऊपर टाई लगा सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई भी आपकी जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग हो सकती है, लेकिन ड्रेसिंग सिंपल वही होनी चाहिए दोस्तों आपकी जिसमें आप कंफर्टेबल हों और हेजिटेशन बिल्कुल महसूस ना हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। दोस्तों कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो बड़े से बड़े पहाड़ को ढा देती है। अगर आप में किसी भी चीज़ का कॉन्फिडेंस हो तो आप वो कर सकते हो, आप मुश्किल से मुश्किल तरीन काम भी कर सकते हो। जब आप एक मर्तबा कह सकते हैं, कह दें कि ये जो पहाड़ है मैंने इसको तोड़ना है, तो जब आपने अपने आप से एक तैयार कर लिया या फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया तो आप उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपने एक रस्सी में पत्थर पड़ा हुआ है तो आपने जब उसको कहना है कि ये मैं नहीं हटा सकता, मुझ में ये कुव्वत नहीं है या मुझ में ये शक्ति नहीं है, तो उसी वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो टेम्पर है वो लूज हो गया। तो दोस्तों इसलिए जो आप कॉन्फिडेंस हैं वो आप कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड लाजमी करना है, और जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो आपने फुली कॉन्फिडेंस होके देना है। तो एक बात है कि कॉन्फिडेंस को हम किस तरह बहाल कर सकते हैं, उसके लिए पॉइंट है मेन मिरर, शीशा, आईना। आईने के सामने आप खड़े होके खुद से बातें करें, खुद की जो अच्छाइयाँ हैं वो बयान करें, खुद की बुराइयाँ हैं वो बयान करें, खुद के जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़ाहिर करें, ठीक है। खुद से क्वेश्चन करें, खुद से आंसर करें। इससे जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होगा। या फिर अकेले में आप बैठे हैं, खुद से क्वेश्चन करें, खुद से आंसर करें, खुद से क्वेश्चन करें और खुद से ही आंसर करें। खुद से क्वेश्चन करने से आपको ये पता होगा कि ये मैंने क्वेश्चन किया, और आंसर जब करेंगे तो खुद से ही मालूम होगा कि ये मैंने ये क्वेश्चन किया था और उसका ये जो आंसर दिया है वो मैंने ठीक दिया है या फिर मैंने गलत दिया है। अगर आंसर ठीक होगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप हैप्पी होंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर जो वो रॉन्ग होगा तो आप बुक से स्टडी कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है वो ये था, ठीक है। उससे जो आपका टेम्पर है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्ड होगा। या थर्ड वन पे आप किसी थर्ड कह सकते हैं कि यार मुझसे क्वेश्चन करो, मेरा इंटरव्यू है तो मेरी इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करा दो, उससे बुक पकड़ा दें या फिर उससे बता दें कि यार आप इस तरह करें कि मुझसे उर्दू के क्वेश्चन पूछ लें, इस्लामियात के पूछ लें, जी के पूछ लें, करंट अफेयर पूछें मुझसे क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उसके जब वो आप आंसर करेंगे तो फिर भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होगा। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है इंटरव्यू में, डोंट गिव दी रॉन्ग आंसर, कि आपने किसी भी जो क्वेश्चन है उसका रॉन्ग आंसर नहीं देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है तो आप सिंपल उन्हें कह दें सॉरी। किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देने से आपका जो इम्प्रेशन है वो बैड पड़ता है, और उसके जो नंबर होते हैं वो भी डेफिनेटली कटौती होती है और उसके नंबर भी आपको नहीं मिलते। इससे मतलब दो बैड इफेक्ट होते हैं, एक तो आपको इम्प्रेशन है वो भी गलत पड़ता है, और जो आपके अपना गलत आंसर दिया है उसका भी नंबर कटौती होगी। इसलिए अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम नहीं है तो उसके लिए आप सिंपल कह दें सॉरी, गलत आंसर देने की ज़हमत मत करें। और आखिर में दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज़। अल्लाह पाक आप सबको इंटरव्यू में कामयाब करे, अल्लाह करे आप सबकी सिलेक्शन हो जाए, और आप सबकी जो उम्मीदें हैं, आप सबके जो घर वालों की उम्मीदें हैं आपसे वाबस्ता हैं,
अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपकी जो सिलेक्शन है वो करे। और उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों फीडबैक में अपने कमेंट्स लाजमी करें ताकि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर की जा सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज़। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।